बिजली के स्मार्ट मीटर के विरोध में बुधवार को अधीक्षक अभियंता विद्युत कार्यालय मोतिहारी कचहरी चौक के सामने कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सह प्रभारी सचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सुशील कुमार पासी उपस्थित रहे। मौके पर जिलाध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने कहा कि गरीब जनता पर स्मार्ट मीटर योजना थोपकर राज्य सरकार अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जनता को परेशान करने के लिए जबरन इसे उनके घरों में लगाया जा रहा है। श्री राय ने आरोप लगाया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संयुक्त लूट योजना है। अब प्रखंड से लेकर जिला कार्यालयों तक इस मुद्दे पर कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर आज बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय में यह धारणा का काम किया जा रहा है स्मार्ट मीटर के विरोध में। यह स्मार्ट मीटर के ऊपर आप भी देखे होंगे, प्रत्येक के ऊपर अडानी लिखा हुआ है। प्रत्येक मीटर के ऊपर अडानी दिखेगा लिखा हुआ है। यह सुनियोजित ढंग से भारत सरकार से मिलकर अडानी जैसे पूंजीपतियों से मिलकर बिहार में भी गुजरात मॉडल जो लाकर इम्प्लीमेंट किया गया है, पैसा गरीबों का खून चूसकर निकालने के लिए। जैसे आप उदाहरण में देखिएगा, नोटबंदी में क्या हुआ, जो गरीब अपने घर में पैसा रखे थे वो बैंक में लाकर डाल दिए और उस बैंक का पैसा अडानी और अंबानी को फ्री में दे दिया गया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो रिलैक्स किसको फ्री में किसको किया जाता था? किसानों के कर्ज को माफ़ किया जाता था। आज माफ़ी किसकी हो रही है? अडानी और अंबानी की लाखों करोड़ रुपया एक बार में माफ़ किया जा रहा है। ये जब पूंजीपतियों के अंदर जो देश जा रहा है, जो भारत सरकार के द्वारा बनाए हुए जितने उपक्रम है, सब पूंजीपतियों को, जैसे रेल, हवाई अड्डा, हवाई जहाज, ये सब जो पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, इसके विरोध में हमारी कांग्रेस संगठन खड़ा हो चुकी है और ये चलने नहीं देगी। आप ऑनलाइन चेक करिए गूगल पर, सबसे अधिक बिहार का अगर बिजली बिल है तो बिहार में है। और ये बिहार सरकार कह रही है कि पहले पैसे एडवांस दो फिर बिजली लो। क्या आम गरीब लोग इसको एफर्ट कर पाएंगे? पैसा कल भी देते हैं और आज भी तुम नियम से पैसा लो। पैसा देने के लिए कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास होगा उसी सामर्थ्य में तो हम जीने के लिए चलेंगे। क्या यहाँ पर कोई उद्योग लगा? कोई उपाय है? चीनी मिल देख रहे हैं 25 वर्ष से बंद है। मोदी जी इसी धरती पर आकर, इसी चौक पर, इसी गांधी मैदान में बोले थे, मैं मोतिहारी में कदम तब तक नहीं रखूँगा जब तक कि अगला बार इस मोतिहारी चीनी मिल से चीनी नहीं निकलेगा और आएंगे तो अगला बार इसी का चाय पिएंगे। क्या यह सत्य निकला? ये झूठों की सरकार, जुमलेबाजों की सरकार, इसी के विरोध में हमारा कांग्रेस प्रारंभ कर चुका है लड़ाई और यह बिहार से केंद्र तक सरकार बदल कर रहेगा। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं और इसी बात को लेकर, इसी समीक्षा को लेकर हमारे राष्ट्रीय सचिव AICC श्री सुशील कुमार पासी जी आए हैं और इनके देख रेख में, और ये जो अभी आए हैं इनके देख रेख में हम लोग को पूरा उम्मीद है यह चंपारण और नॉर्थ बिहार के प्रभारी हमारे हैं। एक एक कार्यकर्ता जागृत होगा, सब में जोश और जुनून भरने का काम कर रहे हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके लिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद और आम कांग्रेस लोगों को और आपके द्वारा इस न्यूज़ को जो पहुंचाएंगे आप लोगों के पास, आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के निर्देशानुसार स्मार्ट मीटर योजना के विरोध राज्य स्तरीय धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया। सुशील कुमार पासी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर में अडानी अंबानी के माध्यम से बिहार की जनता का शोषण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में हमारी सरकार आती है तो प्रत्येक घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। आज पूरे बिहार प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी के दिशा निर्देश और उनके नेतृत्व में आपके पूर्वी चंपारण में आदरणीय जिला अध्यक्ष शशिभूषण राय जी के नेतृत्व में जो बिहार में लूट हो रही है स्मार्ट मीटर के नाम पर, इस देश में जो गुजरात मॉडल आया है वो इस देश के गरीब किसान कमज़ोर को और कमज़ोर करने के लिए, उद्योगपतियों को और मजबूत करने के लिए, जिसके खिलाफ जननायक राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर आंदोलन चला रहे हैं। देश में आर्थिक न्याय की ज़रूरत है और न्याय तब होगा जब गरीब जो किसान मजदूर का है उसके साथ आर्थिक अन्याय कर रही है बिहार सरकार। स्मार्ट मीटर एक ऐसा मीटर आया है जिससे गरीब किसान मजदूर आदमी उस मीटर का बिल देने की स्थिति में नहीं है। हमारी मांग है, बिहार कांग्रेस कमेटी की मांग है, गरीब को कम से कम 300 यूनिट बिजली फ्री देने का पहले काम करें और नहीं दे रहे हैं तो जब हम लोग गांव-गांव गली-गली में घूम रहे हैं और निश्चित तौर पर
ये सत्ता परिवर्तन कर कर मानेंगे, इस लुटेरी सरकार को बदल कर मानेंगे। और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो हम गरीब किसान मजदूर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। तो जब तक नीतीश कुमार जी की ये योजना है जो केंद्र सरकार से मिलजुल करके इस देश के लोगों को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर योजना लाए हैं, ये गरीब लोगों के लिए योजना नहीं है, ये पूरी तरह से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ रुपया लूटने का ये एक योजना बनाई गई है, जो जब तक बंद नहीं होगी तब तक कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर धरना देने आए हैं। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय कांग्रेस आश्रम बंजरिया पंडाल में बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिव सुशील कुमार पासी समीक्षा बैठक में शामिल हुए तथा एक एक करके सभी प्रखंड अध्यक्षों एवं जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों से बातचीत की। तत्पश्चात सदाकत आश्रम पटना में 21 अक्टूबर को बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की मनाई जाने वाली जयंती की तैयारी को लेकर बातें की गई। मौके पर जिला अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाबू श्री कृष्ण सिंह एक महान राजनेता, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बिहार के विकास और समृद्धि के लिए बहुत काम किया और उनकी विरासत आज भी बिहार के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में उनके जीवन और कार्यों को याद किया जाता है और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। मौके पर ब्रजेश पांडे, शैलेंद्र कुमार शुक्ल, रामप्रीत राय, विजय शंकर पांडे, शैलेंद्र कुमार सिंह, मुमताज अहमद, अखिलेश्वर प्रसाद यादव उर्फ भाईजी, सत्येंद्र नाथ तिवारी, संजीव कुमार सिंह, किरण कुशवाहा, बच्ची पांडे, मुन्नी सहनी, डॉक्टर कुमकुम सिन्हा सहित अन्य उपस्थित थे। मोतिहारी के अरेराज रोड में बाल गंगा स्थित डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ने बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित डीएलएड सत्र 2023-25 के पहले और सत्र 2022-24 के दूसरे वर्ष की परीक्षाओं में अद्वितीय परिणामों की घोषणा की है। गौरतलब है कि यह कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है और इस वर्ष के परिणाम उनकी गुणवत्ता और छात्रों की सफलता के प्रति प्रतिबद्धता को फिर से दर्शाता है। आपको बता दें कि द्वितीय वर्ष में क्रमशः 86.15% पायल कुमारी ने, 86.5% रागिनी कुमारी ने, 85.85% निकी कुमारी ने, 85.7% सुधा कुमारी ने प्राप्त किया है। वहीं प्रथम वर्ष में क्रमशः रवि रंजन ने 84.8%, उजाला कुमारी गुप्ता ने 84.2%, सोलोनी कुमारी ने 84.2%, प्रिया कुमारी पांडे ने 84.1%, सेजल कुमारी ने 84% अंक प्राप्त किए हैं। यह उपलब्धि कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्पण को उजागर करती है। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह ने कहा कि हम अपने छात्रों की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं। उनकी मेहनत और लगन ने वास्तव में रंग लाया है। यह सफलता हमारे असाधारण शिक्षण विधियों और संस्थान में दिए जाने वाले सहयोगी वातावरण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कॉलेज ने विभिन्न पहलुओं को लागू किया है, जैसे कि व्यापक अध्ययन कार्यक्रम, मेंटरशिप अवसर, डिजिटल कक्षाएं, CTET की कक्षाएं और नियमित मूल्यांकन, ताकि छात्रों को अपनी परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह से तैयार किया जा सके। इन प्रयासों ने एक मजबूत शैक्षणिक संस्कृति का निर्माण किया है जो उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करती है। छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने न केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं को दर्शाया है, बल्कि इस संस्थान की प्रतिबद्धता को भी दर्शाया है कि वे भविष्य के लिए शिक्षकों को तैयार करें जो शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज के निदेशक रंजीत कुमार ने सभी छात्रों को डीएलएड पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई दी और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी। इथिक्स ऑफ जर्नलिज्म विषय पर मोतिहारी समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन भवन में 19 अक्टूबर को एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और चंपारण प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15 अक्टूबर को स्थानीय खेल भवन के सभागार में एक सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य सभी पत्रकार साथियों से विचार विमर्श करना और उनके सुझाव प्राप्त करना था। बैठक का आयोजन दिन में 1 बजे हुआ और संवाददाता सम्मेलन के साथ संपन्न हुआ। सभी उपस्थित पत्रकारों ने समय पर आकर इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा किए और बताया कि पत्रकारिता के नैतिक पहलुओं पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। यह संगोष्ठी न केवल पत्रकारों के लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में देश के प्रसिद्ध पत्रकार न्यूज 24 के संपादक राजीव रंजन आ रहे हैं। मुख्य वक्ता अंजनी कुमार झा, हेड ऑफ मीडिया डिपार्टमेंट, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी,
परमात्मा कुमार मिश्र, प्रोफेसर मीडिया विभाग शशि शेखर, सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार और अन्य वक्ता मौजूद रहेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मोतिहारी ज्ञानेश्वर प्रकाश और चंपारण प्रेस क्लब के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गौतम ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म पर जो कार्यशाला का आयोजन होना है उसकी सफलता के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। काफ़ी संख्या में आज पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में तैयारी समिति एक तरह से कही जो बैठी रही, जिसमें सभी आपस में सर्वसम्मत से जो निर्णय लिया गया है उसके अनुसार हम लोग कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार कर चुके हैं। तो 19 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट के अंतर्गत जो राधा कृष्ण भवन है उसमें यह कार्यक्रम का आयोजन है, जो जिसमें जिलाधिकारी, एसपी, एसडीओ, डीडीसी, डीपीआरओ साहब और हमारे जो दिल्ली से आ रहे हैं जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट आ रहे हैं, वे लोग उसका संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। और उसमें नए लड़कों के लिए एक बहुत ही मान के चलिए कि बहुत ही बड़ा चीज़ कार्यशाला होने जा रहा है कि लड़के कैसे पत्रकारिता इस दौर में करें, इसकी सीख भी लेने का उनको मौका मिलेगा। इसके लिए सबसे बढ़िया जो ज्ञानेश्वर गौतम जी ने जो पहल किया है, वाकई उसको सभी पत्रकारों को सराहना चाहिए। आज जिला के वरीय पत्रकारगण यहाँ खेल भवन के सभागार में उपस्थित होकर के और आगामी 19 अक्टूबर को आयोजित होने वाली एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म विषयक सेमिनार की तैयारियों को लेकर के चर्चा किए हैं। यह बहुत अच्छा पहल है और इसका एक बड़ा संदेश जाएगा। सबसे ज़रूरी ये है कि आज के समय में पत्रकारिता में जो चीज़ें आ गई हैं उससे जो नए पत्रकार हैं कैसे फेस करेंगे, इस पर बहुत अच्छी जानकारी उसमें दी जाएगी। और जिला के जो वरिष्ठतम पत्रकार हैं, इसके साथ साथ बाहर के जो ख्याति प्राप्त पत्रकार हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी महोदय, एसपी सर, डीडीसी सर एवं अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यशाला की सफलता को लेकर के आज बहुत ही सार्थक बैठक हुई है और आशा है कि पूर्वी चंपारण जिला के छोटे बड़े सभी पत्रकार उस सेमिनार में भाग लेंगे और भाग लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हम अपने तरफ से सभी पत्रकारों का आह्वान भी करते हैं कि उस दिन जरूर इस कार्यशाला में भाग लें। आज चंपारण प्रेस क्लब की तरफ से एक बैठक यहाँ आयोजित की गई थी। आगामी 19 अक्टूबर को हम लोग एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म के ऊपर एक सेमिनार आयोजित कर रहे हैं और इस सेमिनार को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नए बच्चे जर्नलिज्म के फील्ड में आ रहे हैं उनको जर्नलिज्म का जो मूल एथिक्स है वो समझाना, वो बताना। और हमारी कोशिश से ये कार्यक्रम, हम लोगों की कोशिश से ये कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम में बहुत संजोग से राजीव रंजन जी जो कि न्यूज़ 24 के दिल्ली के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी सहमति मिल गई है, वो भी हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। और ज़िले के जितने तमाम वरिष्ठ और वरिष्ठतम पत्रकार हैं, सबों का सहयोग इसमें मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अच्छी पहल है और इससे हमारे जो नए युवा साथी हैं, जो जिन्होंने पत्रकारिता को अपना कैरियर बनाया है, उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में एनसीडी सेल के कैंसर यूनिट, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर की टीम के द्वारा विश्व सुसंवेदना एवं प्रशामक देखभाल दिवस के मौके पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों को जागरूक किया गया। डॉक्टर सोनाली प्रिया के द्वारा बताया गया कि पालिएटिव केयर किसी भी गंभीर बीमारी के लिए है। पेशेंट नेविगेटर दिवाकर कुमार सिंह ने बताया कि चाहे आपकी उम्र छोटी हो या बड़ी, पालिएटिव केयर किसी भी गंभीर बीमारी के मुश्किल सफर में आपका ही नहीं, आपके परिवार का भी साथी बन सकता है। मौके पर डॉक्टर सोनाली प्रिया, डॉक्टर वसुंधरा प्रियदर्शी, पेशेंट नेविगेटर दिवाकर कुमार सिंह, नर्सिंग स्टाफ नीसू कुमारी, डाटा ऑपरेटर अमन कुमार, एमटीएस रंजीत कुमार, रेडियोलॉजी विभाग के कुछ छात्र, आलोक वेद, दीपक, हर्षवर्धन, मोहम्मद अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।